उसी दिन दोपहर को वॉरियर एसोसिएशन बिल्डिंग का सीन होता है। वो बिल्डिंग बहुत ऊंची और भरावदार होती है। वहां अंदर मेडिटेशन रूम में वॉरियर एसोसिएशन चेयरमैन झांग जियान से, जो कि लेवल 5 पर है, वो बैठकर मेडिटेशन कर रहा होता है। तभी अचानक ही कैप्टन चैन ने डोर खोलकर अंदर आते हुए चिल्लाया, चेयरमैन, मेरे पास एक अर्जेंट रिपोर्ट है। ये सुनकर झांग जियान से ने आंखें खोलकर शांत रहते हुए कहा, श्याओ चैन, तुम्हें ये फ्रैंटिक बिहेवियर शोभा नहीं देता। तुम इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हो? तभी कैप्टन चैन ने कैबलेट देते हुए कहा, चेयरमैन, प्लीज पहले ये वीडियो को देखें। फिर झांग जियान से चाय पीते हुए वीडियो देखने लगता है। तभी कैप्टन चैन ने हड़बड़ाते हुए कहा, ये स्टूडेंट लिन यू है, जिसका जिक्र मैंने आपसे पहले किया था। हालांकि उस लड़के का वाइटैलिटी स्कोर केवल 0.62 है। ये सुनकर भी झांग जियान से चाय पीते हुए वीडियो देख रहे होते हैं। वीडियो में से आवाज आती है, कॉम्बैट पावर 20,155। ये देखकर झांग जियान से हद से ज्यादा चौंक जाते हैं। आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। फिर झांग जियान से ने कैप्टन चैन से कहा, 0.62 के स्कोर से 20,155 की कॉम्बैट पावर कैसे प्राप्त हुई? क्या तुमको यकीन है कि मशीन खराब नहीं है? कैप्टन चैन ने शांत रहते हुए कहा, डीन ने खुद इसकी जांच की थी, मशीन ठीक है। वीडियो में पहले उस बच्चे ने एक रिटायर्ड फ्रंटलाइन वॉरियर को ड्यूअल में हराया भी है। फिर झांग जियानसे ने वीडियो में देखकर मुस्कुराते हुए कहा, इस लड़के की हर एक हरकत में एक ट्रू वॉरियर की स्पिरिट और सोल झलकती है। फिर झांग जियानसे ने वीडियो देखकर हैरान होते हुए कहा, इसने 18 साल की उम्र में बेसिक मिलिट्री मार्शल आर्ट्स में इतनी परफेक्शन हासिल कर ली। ऐसे जीनियस लोग तो उंगलियों पर गिना जा सकता है। ये अब तक वो गुमनाम कैसे रह गया? तभी कैप्टन चैन ने मुस्कुराते हुए कहा, उस वीडियो में यूज फिनिशिंग मूव की प्रैक्टिस सिर्फ एक रात की थी। मेरे अवलोकन के आधार पर मुझे पूरा यकीन है कि लिन यू एक प्रोडिजी जीनियस है। फिर झांग जियान से एक फाइल या बुक में देखते हुए सोचता है, कल्टीवेशन बॉडी की पोटेंशियल को लगातार स्क्वीजिंग और डेवलपिंग करने की प्रोसेस है। उसी के साथ हमें ऐसे प्रोडिजी जीनियस वाले कुछ लोग दिखते हैं जो अलग अलग तरीके से मेडिटेशन कर रहे होते हैं। झांग जियान से सोचते हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्पेशल व्यक्ति भी होते हैं जिनकी एनर्जी कन्वर्जन एफिशिएंसी सामान्य लोगों की तुलना में कहीं अधिक होती है। जहां बाकी सभी लोग उसी ट्रेनिंग से 0.01 वाइटैलिटी गेन करते हैं, वहीं इस तरह के लोग पूरा 1 पॉइंट प्राप्त कर सकते हैं। झांग जियान से हीरो के में इमेजिन करते हुए सोचता है, सोर्सिंग वाइटैलिटी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट से परिपूर्ण ये लाखों में एक व्यक्ति कहलाते हैं, प्रोडिजी जीनियस। फिर झांग जियान से लिन यू के डॉक्यूमेंट पर नजर डालते हुए सोचता है, उसकी वाइटैलिटी स्कोर इतनी कम थी, फिर भी उसकी कॉम्बैट पावर तीसरे लेवल के वॉरियर के लेवल तक पहुंच गई थी। फिर झांग जियान से जोर जोर हंसते हुए कहा, हमारे योंगजाओ शहर को इस बार खजाना मिल गया है। ये तो प्रोडिजी जीनियस में भी प्रोडिजी जीनियस है। फिर झांग जियान से ने खिड़की के पास जाकर जोर जोर से हंसते हुए कहा, मुझे इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। हेवन सचमुच मेरे साथ है। फिर झांग जियान से सीरियस होते हुए सोचता है, गवर्नमेंट नेक्स्ट जनरेशन के नर्चरिंग को एक्सट्रीम इम्पोर्टेंस देती है। जब तक मैं लिन यू का अच्छे से कल्टीवेट करता रहूंगा। फिर झांग जियान से सीरियस रहकर हल्की मुस्कान के साथ सोचता है, प्रमोशन तो बस शुरुआत है, असली इनाम तो कल्टीवेशन रिसोर्स है। अगर मुझे मेंटल पोशन की एक बोतल भी मिल जाए तो मैं लेवल 5 को पार करके लेवल 6 में पहुंच जाऊंगा। फिर झांग जियान से टेलीफोन उठाते हुए सोचता है, एक बार जब मैं लेवल 6 पर पहुंच जाऊंगा तो मैं फ्रंट लाइन पर वापस जा सकता हूं। फिर झांग जियान से ने टेलीफोन को अपने हाथ में पकड़े हुए ही कैप्टन चैन से कहा, सबसे पहले लिन यू का वीडियो इंटरनेट से हटाओ। एक प्रोडिजी जीनियस की प्राइवेसी का लीक नहीं होनी चाहिए। चैन ज़ेन, लेवल 3 वॉरियर के सभी रिवॉर्ड तैयार करो। चलो लिन यू से मिलने चलते हैं। कैप्टन चैन खुश होते हुए कहा, यस सर। फिर उसी शाम का एक थोड़ी पुरानी रेजिडेंशियल बिल्डिंग दिखती है जहां पर लिन यू का घर है। लिन यू घर में अपने डैड के पीठ पर दवाई लगा रहा होता है और बातें चल रही होती हैं। लिन यू ने शांत रहते हुए कहा, डैड, मैंने सिस्टर के हॉस्पिटल्स बिलों को हैंडल करने का तरीका ढूंढ लिया है। अब आपको और मॉम को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लिन यू के डैड ने मुस्कुराते हुए कहा, आपके डैड अभी भी पूरी तरह स्वस्थ हैं। तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो
दो और अपनी बहन के बारे में चिंता मत करो। तभी अचानक ही कोई उनके घर का डोरबेल बजता है तो दोनों चौंकते हुए डोर की तरफ देखते हैं। लिन यू ने डोर खोलकर कहा, तुम कौन हो? उसके सामने एक लड़का खड़ा होता है जो मैड लाइन ब्रिगेड लीडर चू हुआंग है। उसका लेवल 4 होता है। चू हुआंग ने मुस्कुराते हुए कहा, हेलो लिन यू, क्या तुम्हारे पास बात करने के लिए थोड़ा समय है? मैं मैड। वो इतना ही कहता है कि तभी किसी ने आते हुए कहा, अरे वाह, वो अभी तक अंदर गया भी नहीं है। लगता है मुझे ज्यादा देर नहीं हुई है। ये सुनकर चू हुआंग चौंक कर उस तरफ देखता है। उसी वक्त 2 लोग सीढ़ियों से आ रहे होते हैं। उनमें से एक सुप्रीम हॉल मेंबर सोनचाई है जिसका वाइटैलिटी स्कोर 1000 है और सुप्रीम हॉल लीडर वू तियान है जो लेवल 5 पर है। तभी लिन यू भी उस तरफ देखकर सोचता है, हवा में चल रहा है। ये टेक्निक तो केवल हाई लेवल के वॉरियर ही यूज कर सकते हैं। उतने में ही वो दोनों उनके पास पहुंच जाते हैं। तभी चू हुआंग ने कहा, लीडर वू, पहले आओ पहले पाओ। मैंने अभी तक लिन यू से बात पूरी नहीं की है। तभी वू तियान ने हंसते हुए कहा, चू हुआंग, तुम्हारी मैड शेर ब्रिगेड आखिर क्या दे सकती है? पैसा, टेक्निक, रिसोर्स? तुम्हारे पास तो अपने ही मेंबर के लिए पर्याप्त रिसोर्स नहीं है। फिर वू तियान ने लिन यू से कहा, तुम ही वो वीडियो वाले न्यू प्रोडिजी जीनियस हो, है ना? चलिए अंदर बैठकर बात करते हैं। तभी लिन यू ने शांत रहते हुए कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। उतने में ही लिन यू की पास वाली दीवार पर सोनचाई जोर से एक मुक्का मारता है। अगले ही पल वो दीवार टूट जाती है। फिर सोनचाई और वू तियान दोनों उसी होल से अंदर आते हैं। सोनचाई ने अंदर आते हुए कहा, बकवास बंद करो, हमारे बॉस ने कहा कि हम अंदर बैठकर बात कर रहे हैं। तभी लिन यू ने गुस्से में कहा, तुम कमीने! उतने में ही लिन यू के डैड लिन यू के सामने आकर डरते हुए चिल्लाया, तुम ये क्या कर रहे हो? फिर उनके बीच में चू हुआंग ने आकर लिन यू को अपना कार्ड देते हुए कहा, मैं चू हुआंग हूँ, मैड लाइन ब्रिगेड का लीडर। मैं आपको यानी लिन यू को ऑनररी मेंबर बनने के लिए इनवाइट करने आया हूँ। लेकिन लिन यू और उसके डैड कोई जवाब नहीं देते हैं, बस उसे घूरते रहते हैं। ये देखकर चू हुआंग ने मुस्कुराते हुए कहा, हम अर्थ रैंक फिस्ट टेक्निक, वेरियस ट्रेनिंग कोर्सेज और 5 लाख क्रेडिट की मंथली स्टिपेंड प्रदान करते हैं। हम खंडहरों को भी एक्सप्लोर करते हैं। यदि आपको रेयर मेडिसिनल हर्ब्स या किसी और चीज की जरूरत है तो मैं उन्हें प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करूंगा। प्लीज इस पर विचार करें। ये सुनकर लिन यू सोचता है, रेयर मेडिसिनल हर्ब, ये तो बहुत प्रॉमिसिंग लगता है। तब तक वू तियान सोफे में बैठ चुका होता है और सोनचाई वहीं खड़े होकर एप्पल खा रहा होता है। तभी वू तियान ने कार्ड दिखाकर कहा, चू हुआंग, तुम में इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम बस यही ऑफर कर रहे हो? लिन यू, मैड लाइन ने जिन टेक्निक और कोर्स का प्रॉमिस किया है, मेरा सुप्रीम हॉल उसे डबल करेगा। तभी लिन यू टूटीन दीवार के होल की तरफ देखकर सोचता है, मेरी मौजूदा स्ट्रेंथ सोल को डिवाउरिंग से आती है। ज्यादा टेक्निक और कोर्स मेरे लिए बेकार है। इसके अलावा इस वू नाम के आदमी का एटीट्यूड। फिर वू तियान ने सोनचाई की तरफ इशारा करते हुए लिन यू से कहा, हालांकि मुझे आपकी ताकत खुद देखनी होगी। सोनचाई एक प्रोडिजी जीनियस है जिसने 6 महीने पहले अपनी एबिलिटी अवेकन की है। अगर आप उसके सामने 3 मिनट भी टिक सकते हैं तो आप सुप्रीम हॉल में शामिल हो सकते हैं। तभी सोनचाई ने एप्पल चबाते हुए कहा, चलो भी। तभी लिन यू ने एटीट्यूड कहा, मैं सुप्रीम हॉल में शामिल होने से रिफ्यूज करता हूँ। ये सुनकर वू तियान ने खड़े होकर लिन यू को डराते हुए कहा, रिफ्यूज? क्या तुम में लड़ने का बेसिक करेज भी नहीं है? क्या तुम सिर्फ एक कावर्ड हो? तभी लिन यू ने एटीट्यूड में कहा, मेरे डोर और वॉल का भुगतान करो, फिर मेरे घर से निकल जाओ। फिर वो दोनों जाने लगते हैं। वू तियान जाते हुए कहता है, पैथेटिक वेस्ट ऑफ फेम, टाइम की पूरी बर्बादी। चलो चले सोनचाई। तभी सोनचाई जाते हुए लिन यू के डैड को कोहनी से धक्का देता है जिससे उनकी चीखें निकल जाती हैं, जिससे लिन यू के डैड नीचे गिर जाते हैं। तभी लिन यू की मॉम ने उन्हें संभालते हुए कहा, हनी यू। सोनचाई एटीट्यूड में बस सब इग्नोर करके जाने लगता है। लिन यू उन्हें ऐसे गिरता हुआ देखकर गुस्सा हो जाता है। लिन यू ने सोनचाई से कहा, मेरे डैड को छूने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? अब तुम मरने वाले हो। आज का अपना सफर यहीं तक का था। अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोस। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस।